बहुत समय पहले एक घना हरा भरा जंगल था जहाँ शेर, भालू, बंदर, लोमड़ी और छोटे छोटे खरगोश रहते थे। सबको लगता था कि जंगल पर हमेशा शेर ही राज करेगा। लेकिन एक दिन कहानी बदल गई। खरगोश डर में जीते थे। कोई बाज उठा ले जाता, कोई लोमड़ी खा जाती। पर उस दिन उनके नेता चुनमुन खरगोश ने सबको बुलाया, बरगद के नीचे। दोस्तों, जब तक हम बंटे रहेंगे कोई हमारी कदर नहीं करेगा। अगर हम सब मिल जाए तो हम भी इस जंगल पर राज कर सकते हैं। मगर महाराज, शेर से कौन टकराएगा? मेरे पास एक योजना है। मैं अपने दोस्त कालू खरगोश को बुलाऊंगा। वो बड़ा, ताकतवर और निडर है। पर वो तो बहुत डरावना है, कहीं हमें ही ना खा ले। डरना मत, वो मेरा दोस्त है। कल सुबह मैं खुद उसे बुलाने जाऊंगा। अगली सुबह चुनमुन अपने पुराने दोस्त कालू के पास पहुंचा और बोला, क्या हाल है मेरे दोस्त? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, इसीलिए आज मैं खुद तुम्हारे पास चला आया। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी तुमसे मिलने की सोच ही रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए। आना ही पड़ा दोस्त। क्या करूं, मैं इस समय बहुत परेशानी में हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा, तो ऐसी बात है। बताओ दोस्त, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें बस मेरे साथ चलना है और उन सब जानवरों को सबक सिखाना है जिन्होंने मेरे साथियों को बेवजह मार डाला। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम घबराना मत दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब देखता हूं इस जंगल में कौन तुम्हारे सामने आता है। तुम्हारा एक भी साथी अब और नहीं मारा जाएगा। तो चलो दोस्त मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथियों से मिलवाता हूं। फिर चुनमुन और उसका दोस्त दोनों साथ में निकल पड़े। फिर चुनमुन ने अपने दोस्त को अपने सभी साथियों से मिलवाया। ओह, तो ये है तुम्हारे सभी साथी जिनकी तुम बात कर रहे थे। हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं इन्हीं की बात कर रहा था। इन्हें सच में मदद की जरूरत है। अगर वो जानवर ऐसे ही करते रहें तो एक दिन ये सब जान से हाथ धो बैठेंगे। अच्छा, तो ये बात है। तुम सब घबराना मत दोस्तों। अब तुम्हारी मदद मैं करूंगा। उन जानवरों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे फिर कभी यहां आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन कैसे आप उन्हें सबक सिखाओगे? जरा हमें भी तो बता दो। उनको सबक सिखाने के लिए तुम सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आज रात हम सब मिलकर उन्हें ऐसा सबक देंगे कि वे हमारी एकता से परेशान हो जाएंगे और कभी यहां लौटने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन हम उनके सामने कैसे जा सकते हैं? अगर हम गए तो वो जानवर हमें जरूर मार डालेंगे। तुम सबकी यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम हमेशा खुद को कमजोर समझते हो। इसी वजह से वो जानवर तुम पर हावी हो जाते हैं। अगर तुम सब मिलकर हमला करोगे तो वे जानवर कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और याद रखो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है साथियों। हमें सबको मिलकर हमला करना होगा, तभी वे जानवर हमसे डरेंगे। तो ठीक है, हम सब तैयार हैं। आज रात हम मिलकर हमला करेंगे। पता नहीं शेर महाराज ने हम दोनों को जंगल की पहरेदारी के लिए क्यों चुना। वो महाराज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि पहरेदारी करते करते मेरा बुढ़ापा आ जाएगा। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां एक खरगोश आ गया। ये क्या, इतना बड़ा खरगोश? मैंने तो आज तक इतना बड़ा खरगोश कभी नहीं देखा। इतना बड़ा खरगोश तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अब देखने की आदत डाल लो। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। साथियों, हमला करो। इतने सारे खरगोश, ये तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भागो, जल्दी भागो यहां से। इतने सारे खरगोश आखिर आए कहां से? अगर हम वहां से भागते नहीं तो वे हमें मार ही डालते। पता नहीं कछुआ भाई, ये खरगोश कहाँ से आ गए? कल ही मैंने एक खरगोश को मारा और खा लिया था। क्या पता उसी का बदला लेने आए हों। हमें कल ही शेर महाराज के पास जाना होगा और सब सच बता देना होगा।
एक दो खरगोश को तो हम मार सकते हैं, लेकिन इतने सारे खरगोश से भिड़ना हमारे बस की बात नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे बड़ा और खतरनाक खरगोश तो वही बड़ा वाला था। उसके दांत इतने नुकीले थे कि अगर उसने हमें जरा सा भी काट लिया होता तो हमारी मौत तय थी। इसलिए हमें कल ही महाराज के पास जाना होगा। तो साथियों, तुमने देखा ना कैसे वे दुम दबाकर भाग गए। अगर हम उन्हें रोज ऐसे ही परेशान करेंगे तो वे कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा दोस्त। अब हम रोज ऐसा ही करेंगे ताकि वे परेशान होकर जंगल छोड़कर चले जाएं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उनके हाथों में मत आना। अगर हमारा एक भी साथी पकड़ा गया तो हमारी पूरी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। नहीं दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब हमेशा साथ रहेंगे और कल फिर से उन्हें परेशान करके दिखाएंगे। महाराज, जंगल में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रात में हम दोनों पर खरगोशों ने हमला कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? खरगोशों ने हमला कर दिया? ये कैसे हो सकता है? और तुम दोनों कब से खरगोशों से डरने लगे? महाराज, अगर एक दो खरगोश होते तो हम संभाल लेते, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा खरगोश और अनगिनत खरगोश थे। तभी वहां पर बंदर आता है, जिसकी पूंछ कटी हुई, आंखें टूटी फूटी। वो बोला, महाराज, आप अभी जंगल में मत जाइएगा। इस समय जंगल में खरगोशों ने आतंक मचा रखा है। शेर मन ही मन सोचता है, लगता है मामला हद से आगे बढ़ चुका है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह शेर और लोमड़ी, जो बहुत चालाक थी, शेर ने लोमड़ी से बोला, देखो लोमड़ी बहन, इन खरगोशों के अंदर इतनी ताकत और हिम्मत आ कहां से रही है? महाराज, उनका राजा चुनमुन है और उसका एक बड़ा दोस्त कालू है, जो बहुत बड़ा खरगोश है। ठीक है लोमड़ी बहन, तुम ही कुछ उपाय बताओ जिससे हम इनकी एकता को तोड़ सकें। महाराज, आप बस ये काम मेरे और कछुआ भाई पर छोड़ दो। जंगल में पहुंचकर लोमड़ी और कछुआ आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहां बड़ा खरगोश आता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। क्या तुम्हें पता है, कछुआ भाई आज चुनमुन शेर महाराज के पास गया था। वह कह रहा था कि अपने दोस्त को शेर महाराज के हवाले कर देगा। वह ये भी बोल रहा था कि सारी मुसीबतों की जड़ वही है और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। चुनमुन का दोस्त दूर से ये सारी बातें सुन रहा था। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो मन ही मन सोचने लगा, मेरे अपने दोस्त ने ही मेरे साथ धोखा किया। मैं तो उसकी मदद करने आया था, लेकिन उसने तो मुझे ही खत्म करने का प्लान बना लिया। नहीं, अब मैं इस जंगल में एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अभी अपने जंगल वापस चला जाऊंगा। ये सोचकर खरगोश उदास मन से अपने जंगल वापस लौट जाता है। कहा था ना मैंने, खरगोश वापस लौट जाएगा। अब उनकी कड़ी कमजोर हो चुकी है। ये तुमने कैसे कर दिखाया लोमड़ी? तुम तो सचमुच बहुत चतुर हो। अब तो हमें किसी तरह का खतरा नहीं रहा। नहीं, अभी खतरा टला नहीं है। अभी और खरगोशों को भगाना बाकी है। उन्हें भगाने के लिए हमें और चाल चलनी होगी। लोमड़ी, अब तुम्हारी अगली चाल क्या होगी? तुम बस देखते जाओ, अब मैं क्या क्या करती हूँ। लोमड़ी, तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। तुमने जंगल से सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया। शुक्रिया महाराज, लेकिन अभी और खरगोशों को भगाना बाकी है। मेरी अगली योजना और भी खतरनाक होगी। अब बताओ लोमड़ी, तुम क्या करने वाली हो? इस बार कौन सी चालाकी अपनाओगी? इस बार महाराज, मैं एक ही बार में बहुत सारे खरगोशों को पकड़ लूंगी। बस आप देखते रहिए। मेरा दोस्त ये जंगल छोड़कर चला गया। उसने मुझे धोखा दिया। वो क्यों गया और मुझे अकेला क्यों छोड़ गया, इसका मुझे पता नहीं। चुनमुन महाराज, आप दुखी मत होइए। आपका दोस्त भले ही चला गया हो, लेकिन हम सब हमेशा आपके साथ हैं। तुमने सही कहा, यह दुखी होने का समय नहीं है। अब हम फिर से हमला करेंगे, अपना आतंक फैलाएंगे और इस जंगल पर राज करके दिखाएंगे।